तनाव बना हुआ है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। थाईलैंड और कंबोडिया जो कि अमूमन शांत माने जाते थे, यहां पर किसी तरह के संघर्ष की पहले ऐसी कोई खबरें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली थी, लेकिन अब इन दोनों देशों के बीच ज़बरदस्त संघर्ष हो रहा है। रॉकेट्स के जरिए एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, फाइटर जेट्स के जरिए हमले किए जा रहे हैं। इस बीच खबर यह है कि कंबोडिया ने जो हमला वापस थाईलैंड पर किया था, इसमें थाईलैंड का एक गैस स्टेशन भी तबाह हो गया है। दरअसल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो मौजूदा तनाव है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच, उसकी शुरुआत 28 मई को हुई थी, जब झड़प हुई दोनों देशों की सेना के बीच, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। ये घटना एमराल्ड ट्रायंगल नाम के इलाके में हुई, जो थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की साझा सीमा है, और ये लगातार विवादित क्षेत्र बना हुआ है क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों इसके हिस्सों पर अपना अपना दावा करते रहे हैं। 29 मई के बाद से ही दोनों देश एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन अब ये जंग और ज्यादा गंभीर होती जा रही है और दोनों एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं। इस हमले की तस्वीरें आप देखिए। सियासी संकट गहरा होता जा रहा है। ये पुराने विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैंने जिक्र भी किया, और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि मंदिर विवाद भी इन दोनों देशों के बीच झगड़े की वजह है, और ये मंदिर विवाद सदियों पुराना है, जिसकी वजह से आज भी गोलियां चल रही हैं। ये कहानी प्रिय विहार शिव मंदिर की है। 1000 साल पुरानी विरासत जो अब दो पड़ोसी देशों के बीच झगड़े की वजह बन गई है। तो अलग अलग वजहों से एक दूसरे पर अटैक्स इस वक्त हो रहे हैं। सीमा विवाद दोनों देशों के बीच चल ही रहा है। 28 मई के बाद ये सीमा विवाद और ज़्यादा ट्रिगर कर गया था, जिसके बाद आज देखिए कैसे दोनों देशों के बीच भारी गोलाबारी और बमबारी की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़, थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देशों के बीच एक जंग इस वक्त छिड़ गई है। पहले से ही रूस यूक्रेन की जंग चल रही है। ईरान इजराइल की जंग हमने देखा था, वो भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, हालांकि उसमें अभी सीज फायर लगा हुआ है। अब दो और एशियाई देश इस समय युद्ध की चपेट में आ गए हैं। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच नया संघर्ष चल रहा है। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी की और रॉकेट से अटैक्स भी किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक कंबोडिया के हमले में थाईलैंड का एक गैस स्टेशन तबाह हुआ है। इसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक की है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष में कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। आदित्य वधावन हमारे संवाददाता इस वक्त साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, वॉर का एक और मोर्चा खुल गया है। दो एशियाई देश आपस में लड़ रहे हैं। पहले से ही हम देख रहे हैं बहुत सारे वॉर फ्रंट्स खुले हैं। अब भारत के दो पड़ोसी देश आपस में लड़ रहे हैं। ये गोलीबारी जबरदस्त हो रही है, रॉकेट लॉन्चर्स चलाए जा रहे हैं एक दूसरे पर। जी बिल्कुल रोहित, अगर आप देखेंगे तो अभी जो कुछ पहले अब जो अपडेट मिली है, कंबोडिया के जो ड्रोन्स देखे गए हैं थाईलैंड बॉर्डर की तरफ, कंबोडिया ने काफी भारी मात्रा में ड्रोन्स छोड़े हैं और आर्टिलरी फायरिंग भी कंबोडिया की तरफ से थाईलैंड की तरफ हो रही है। और कहीं ना अगर हम आर्टिलरी फायरिंग में माने कंबोडिया की, तो 8 लोग जो है इसमें मारे जा चुके हैं। तकरीबन अभी 8 लोगों की सूचना मिल रही है। और अगर हम बात करें, आज थाईलैंड ने जितने भी बॉर्डर पे, उसके कंबोडिया के बॉर्डर पे जितने भी अस्पताल हैं उनको सबको अलर्ट पे रखा है। और अब स्थिति देखने वाली बात है, क्योंकि वहाँ थाईलैंड और कंबोडिया में जो है कहीं ना कहीं जो है बॉर्डर के भी लेकर भी तनाव है। बॉर्डर को लेके काफी तनाव है दोनों ही देशों में। तो कहीं ना कहीं स्थिति अब यहाँ से बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो अब देखने वाली बात रहेगी यहाँ से कि किस तरीके से स्थिति यहाँ से बदलती है और क्या इसमें चीजें निकल के आती हैं। बिल्कुल, अभी जो ये संघर्ष है ये थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर एरियाज में ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सीमा विवाद है दोनों देशों के बीच, जो बहुत पुराना सीमा विवाद चला आ रहा है। 28 मई के बाद से बताया जा रहा है कि ये विवाद एस्केलेट हुआ और आज ये परिस्थिति आ गई कि दोनों एक दूसरे पर गोलाबारी कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की तरफ से भी एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए जारी की गई है कि जो इन सीमांत इलाकों में हैं वो फौरन वहां से निकल जाएं। जी बिल्कुल रोहित, ऐसा अमेरिका ने भी, यूएस एम्बेसी ने भी ये ट्रैवल एडवाइजरी इशू करी है कि जो भी उसके नागरिक थाईलैंड और कंबोडिया के इन बॉर्डर एरियाज में है या दोनों देशों में है, वो तुरंत यहाँ से निकल जाए। तो काफी अभी जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है अभी दोनों ही देशों में, और क्योंकि दोनों की आर्मी एक दूसरे पे गोलियां बरसा रही है। तो अब देखने वाली बात रहेगी रोहित, यहाँ से क्या यूएन हस्तक्षेप करेगा, क्या ये युद्ध रुकवाएगा या क्या ये युद्ध लंबा चलेगा। जैसे इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हमने देखी वो चला, जैसे रशिया यूक्रेन का चल रहा है अभी तक, वो चलेगा कि क्या एक और हम जो है युद्ध देख सकते हैं कि देशों में, देखने वाली बात रही। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि भारत के लिए भी ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि उसके दो पड़ोसी देश, दो एशियाई देश इस तरह से संघर्ष में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारत पर भी इंपैक्ट डालेगा, इनफैक्ट पूरे एशिया के लिए इंपैक्टफुल होगा।
जी बिल्कुल रोहित, अगर आप देखेंगे तो थाईलैंड से काफी भारतीय नागरिक जाते भी हैं, टूर करने भी जाते हैं थाईलैंड में। तो पूरे कहीं ना कहीं ये साउथ ईस्ट एशिया की दो बड़ी कंट्री हैं, थाईलैंड और कंबोडिया। तो अगर ऐसी तनावपूर्ण स्थिति इन दोनों देशों में बनती है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि काफी टूरिज्म, क्योंकि अगर हम थाईलैंड की बात भी देखें तो थाईलैंड जो है भारतीयों के लिए फ्री वीजा ऑन अराइवल देता है, फ्री वीजा है। तो कहीं ना कहीं स्थिति एक तनावपूर्ण तो है, और भारत को भी देखना रहेगा कि क्या किस तरीके से स्थिति यहाँ डेवलप होती है। रोहित, ये असल वजह अभी तक इस संघर्ष की क्या निकल कर सामने आ रही है? क्या सीमा विवाद असल वजह है? क्योंकि एक मंदिर विवाद की खबर भी है, सामने आ रही है कि मंदिर को लेकर जी भी विवाद है दोनों देशों के बीच, और वो भी इसको ट्रिगर कर रहा है, इस जंग को। जी रोहित, दोनों ही हम इश्यूज मान सकते हैं। मंदिर का भी विवाद है, और मेन जो विवाद है वो एक सीमा का विवाद है, दोनों देशों की सीमाओं की